हाँ जी मिगलानी साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शक साथियों को भी। हाँ सर। मिगलानी साहब ऐसा है, हाँ सर। हम जींद शहर में रहते हैं। बिल्कुल। जींद शहर में समस्याएं बहुत हैं बिल्कुल और हो सकता है और शहरों के अंदर ही बहुत हों। हाँ। लेकिन हम जींद में रहते हैं तो अपना टेंडर यहाँ जींद तो सर घंटे 8 और मुकदमे 60 हैं। घंटे 8 है और मुकदमे हाँ, 60 है। लेकिन हम जींद तक ही सीमित रहेंगे। हाँ। हमारा कहना यह कि जींद शहर में कुछ समस्याएं ऐसी हैं हाँ। जो बिल्कुल सबको प्रभावित करते हैं। यस जैसे सर। हाँ सर। शिवरों की समस्या बड़ी भारी समस्या है, बिल्कुल। बंदरों की समस्या है, खागड़ों की समस्या है, सड़कों पर गड्ढे हैं। यस सर। लिए तो बहुत सी सार्वजनिक समस्याएं इकट्ठी हैं। हाँ। भाई दफ्तरों में लूट की मार है, प्रॉपर्टी आईडी की इंतकाल को लेकर के इस प्रकार की। यस। लेकिन मैं सबसे बड़ा चंबा उन लोगों का मानता हूँ जो हमारे साथी हैं। हाँ सर। भाई हमारे, हम भी उनके बिल्कुल भाई हैं। कमाल है। भाईचारा पहले। हाँ, तो जो कुछ ऐसे कट्टर लोग हैं जिनके घर के बाहर शिविर बंद हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, हैं। अगर कोई गड्ढे में गिर गया है ना, हैं। जैसे भाईचारे की बात, हैं। अपन ने उसको यूँ नहीं कहना कि गड्ढे में गिरा कैसे, उसको गड्ढे से निकालना निकालना उसके है। बाद उसका हाल चाल पूछना है। हाँ। तो कुछ मेरे बहुत साथी हैं, सैकड़ों साथी हैं जिन शहर के अंदर यस सर। हर पार्टी में हैं। हाँ सर। लेकिन कुछ तो इतने ढीठ हैं जिनके घर शिविर बंद हैं, सड़ांध आती है गली में, हाँ सर। बंदरों के कारण तंग हैं, रोज यस सर। दुखी रहते हैं। हाँ सर। सड़क पर गड्ढे के कारण दुखी रहते हैं, बिल्कुल सर। शिविर के ढक्कन खुले हैं, वह बदबू आ रही है। यस सर। लेकिन जुल्म इस बात का है, उनसे जब बात करते हैं ना हाँ। तो शहर की समस्याओं को लेकर उनकी कोई रुचि नहीं होती। वो सीधा कहते हैं बांग्लादेश में हिंदू तंग हैं। ऐसा क्या बात है? देखो सर, आपने मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया है। ये लोग पता कौन लोग हैं? ये वो अंधभक्त हैं। अंधभक्त मतलब? अंधभक्त किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, किसी भी कौम से हो सकते हैं। हैं। अंधभक्त पता कौन होता है? आर्य साहब, जिसका खुद का विवेक नहीं होता, खुद की सोच नहीं होती। और सोच किसकी वो होती है? उसका जो रिमोट होता है ना, हैं। दूसरे के हाथ में होता है, वो चैनल पलटता रहता है। मतलब जो शब्द वह कहेंगे हाँ। वह इन अंधभक्तों के मुंह से निकलेंगे। वो तो कथा गान लग रहे हैं सिर्फ। हाँ। जैसे इसी पे एक बात याद आ गई। हैं। एक बंदा एक किताब पढ़ रहा था, हैं। हाउ टू बिकम ए गुड स्विमर, एक अच्छे तरह कैसे बने। हैं। अरे साहब, हैं। उस किताब ने लेकर नदी में कूद गया, रानी तालाब में। ठीक है। किताब तो तैरती रही, आप डूब गया। तो ये वो अंधभक्त हैं। तो इसका मतलब ये होया, हाँ सर। काश ये हमारे अंधभक्त है। हाँ सर। अगर ये अपनी समस्याओं को उठाना शुरू कर दें, शहर की समस्याओं को, हाँ। क्या आपको लगता है कि शहर में समस्याएं रह जाएंगी? सबसे पहले तो अपन है ना, ये हमारे भाई हैं। हाँ। लेकिन थोड़ा रास्ता विचलित हो गए। हाँ। अगर अपन ना अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हैं। तो फिर इससे बड़ा हमारा अपने ही यू दुश्मन है। आपने कितना पॉइंट की बात कह दी। हाँ सर। जो हमारी मूल समस्याएं हैं हाँ। उस पर तो हम आवाज नहीं उठाते। बिल्कुल जो सर। बांग्लादेश हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, हाँ। जो हम जा नहीं सकते, बिल्कुल। वहाँ की आवाज उठाते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे भाई विचलित हैं। विचलित ऐसा हैं। नहीं है कि हमारे भाई हैं, हमारे मित्र नहीं हैं। हाँ। भाई हैं, ये बेचारे हम विचलित उनकी हैं। भावनाओं की कदर करते हैं। लेकिन कोई भी कार्य ना सर अथॉरिटी से होता है। कहते हैं ना, बी एग्जाम्पल अदर विल फॉलो। पहले खुद को तो सही करो। तो हम परमपिता परमात्मा से हमारे इन अंधभक्त भाइयों के लिए हाँ सर। पहले तो सद्बुद्धि कामना करते हैं बिल्कुल सर। और प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं इनकी समझ बढ़ाएं, यस सर। ताकि अपनी मूलभूत समस्याओं को पहले उठाएं और बाद की समस्याओं को बाद में। बिल्कुल फिर सर। हमारे शहर जो है ये पेरिस बन सकता है, जो बीजेपी सरकार कहती थी। बिल्कुल तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत All the बहुत best ऑल द सर। बेस्ट।